अचानक उस आदमी के सीने में ऐसा तेज दर्द उठता है जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अगले ही पल एक विशाल लोहे की पाइप सीधे उसके सीने को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। आदमी कांपते हुए नीचे देखता है। उसकी कमीज सबसे पहले जमीन पर गिरती है और उसी के साथ उसका जिस्म भी जवाब दे देता है। एक मांस का लोथड़ा फर्श पर गिरता है और वहीं उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। खेल यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। दूसरी तरफ कुछ और लोग उसी तरह की एक अजीब सी बंद मिस्ट में फंसे हुए हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो यहाँ आए कैसे और क्यों। तभी उनमें से एक लड़का जेब टटोलते हुए अपना मोबाइल ढूंढने लगता है और तभी ऊपर से एक चमड़े की जूती नीचे आकर गिरती है, जिससे अजीब सी बदबू भी आ रही होती है। सभी ऊपर देखते हैं और अगले ही पल ऊपर बने सुराख से एक आदमी नीचे उतरता है। इस शख्स का नाम है दयान न्यू। बिना एक शब्द बोले वो दीवार के सहारे फुर्ती से चढ़ता है सीधे मिस्ट की छत तक और वहाँ वो एक और दरवाजा खोल देता है। ऊपर से एक लाश नीचे गिरती है जिसका सीना बुरी तरह फटा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, उसके जिस्म के टुकड़े उसी आदमी जैसे हैं जो फिल्म की शुरुआत में मारा गया था। ये देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर से सब सन घबराहट में वो लोग दरवाजे का स्विच घुमाने लगते हैं, लेकिन तभी दयान न्यू एक हाथ से उन्हें रोक लेता है और अगले ही पल वो अपनी बदबूदार जूती उठाकर सीधे दूसरी मिस्ट में फेंक देता है और फिर आग की लपटें ऐसे भड़कती हैं जैसे मुफ्त में बांटी जा रही हों। जूती पल भर में जलकर राख हो जाती है। बस बचता है एक पुराना सा जूते का फीता। अब सब समझ जाते हैं ये दरवाजे मौत के जाल हैं। बिना किसी सवाल जवाब के दयान न्यू फिर एक और रास्ता खोलता है और सबको अपने पीछे चलने का इशारा करता है। इस तरह वो सभी लोग सुरक्षित दूसरी मिस्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद दयान न्यू हर नई मिस्ट को पहले जूती फेंककर जांचता है। तरीका पुराना है लेकिन काम का। हर बार सब बच निकलते हैं, लेकिन खेल में हर बार किस्मत हमेशा साथ नहीं देती और इस बार खतरा ऊपर से आने वाला था। छत से नीचे उतरते हुए तेजी से घूमते हुए ब्लेड। दयान न्यू जोर से चिल्लाता है, भागो जल्दी, लेकिन दीवारों के सारे दरवाजे जैम हो चुके होते हैं। ब्लेड धीरे धीरे और करीब आ रहे होते हैं। मौत सिर्फ कुछ सेकंड दूर होती है और तभी जमीन पर एक छोटा सा रास्ता नजर आता है। सब लोग घबराते हुए लेकिन कायदे से एक एक करके दूसरी मिस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। बस एक ही शख्स है, हाइजी, जिसके चारों पैर जैसे जकड़ जाते हैं। डर से वो हिल तक नहीं पाता और तभी मौत से ठीक पहले दयान न्यू उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। बाल बाल बच जाता है। अब साफ हो जाता है। जूती फेंक कर रास्ता जांचने वाला तरीका अब हर बार काम नहीं आने वाला। तभी हाइजी को एक अजीब सी बात याद आती है। वो देखता है कि हर मिस्ट के दरवाजे पर कुछ नंबर खुदे हुए हैं। शायद ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मिस्ट के कोड हैं। थोड़ा सोचने के बाद हाइजी को इन अंकों में एक पैटर्न दिखता है। वो सबको बताता है कि जिस कमरे का नंबर जोड़ यानी इवन है वो सुरक्षित है। अपनी बात साबित करने के लिए हाइजी बिना वक्त गंवाए एक जोड़ नंबर वाले कमरे में छलांग लगाता है। सबकी सांसें अटक जाती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कोई ब्लेड नहीं, कोई आग नहीं, कोई जाल नहीं। मतलब उसका अंदाजा सही था। इसके बाद तो सब उसी देसी तरीके से एक के बाद एक कमरे पार करते चले जाते हैं, मानो 5 दरवाजे 6 जाल सब पार कर लिए हों। लेकिन जहाँ ज्यादा आसानी होती है वहीं खतरा भी छुपा होता है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि इस कमरे के सारे रास्तों के नंबर सिर्फ ताड़ यानी ऑड है। अब क्या? घबराहट में एक बुजुर्ग आदमी जरा जोर से चिल्ला देता है और बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्लिक आवाज सुनते ही मैकेनिज्म चालू हो जाता है। तेज धारदार ब्लेड हाइजी की तरफ लपकते हैं। बस चंद इंच का फासला और वो टुकड़ों में बट जाता। लेकिन तभी दयान न्यू सब समझ जाता है। वो हल्की आवाज में कमरे के अंदर 2 बार पुकारता है और कुछ नहीं होता। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। ये कमरा आवाज से कंट्रोल होता है। ज्यादा शोर सीधी मौत, कम आवाज जिंदगी। हाइजी सबसे पहले अपने जूते उतारता है और नंगे पांव धीरे धीरे कमरे में दाखिल होता है, हर कदम सांस रोककर, और आखिरकार वो इस मिस्ट को पार कर लेता है। अब सबकी बारी आती है, लेकिन तभी दियाओजी दरवाजे पर रुक जाता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऊपर से एक जूती गिरती है। पूरा सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ब्लेड घूमने लगते हैं। बस 1 सेकंड का फर्क और तभी दयान न्यू तेजी से बुजुर्ग को खींच लेता है। वो बच जाता है, लेकिन उसकी लंबी टांग ब्लेड की चपेट में आ जाती है। खून बहने लगता है। गुस्से में बुजुर्ग दियाओजी पर चिल्लाने लगता है, तूने जानबूझकर किया है। हालात बिगड़ते हैं, लेकिन बाकी लोग बीच बचाव कर लेते हैं। झगड़ा वहीं रुक जाता है, मगर दियाओजी की आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। उस नजर में साफ साफ कत्ल की नीयत झलक रही होती है। और तभी मिस्ट के अंदर चारों तरफ घना धुआं फैलने लगता है। सब घबरा जाते हैं, सांस लेना मुश्किल।
आंखों के सामने कुछ दिख नहीं रहा। लोग इधर उधर किसी सुरक्षित कमरे की तलाश में भागते हैं। तभी हाइजी की नजर दीवार पर बनी एक अजीब सी डायग्राम पर पड़ती है। वो ध्यान से उसे पढ़ता है और जो समझ आता है वो डरावना होता है। वो सबको बताता है कि हम एक पूरे घनाकार मिस्ट के अंदर फंसे हुए हैं और इस घन के अंदर कम से कम 900 कमरे मौजूद हैं। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उसी पल दियाओजी एक और दरवाजा खोल देता है। अंदर झांकते ही वो डर के मारे चीख पड़ता है, क्योंकि अंदर फिर से वही मंजर, वो आदमी जिसका सीना लोहे की पाइप से छेदा गया था। मतलब साफ है, इतनी देर भटकने के बाद भी वो लोग वापस शुरुआत वाले कमरे में आ चुके थे। ये एहसास सबको अंदर तक तोड़ देता है। उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन दयान न्यू हार नहीं मानता। वो सबको समझाता है, हौसला देता है। धीरे धीरे सबके अंदर जीने की आग फिर से जल उठती है और जैसे ही वो अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं, अचानक पूरा कमरा जोर जोर से कांपने लगता है। एक छोटा लड़का संतुलन खो देता है और नीचे गिर पड़ता है। अब इस मिस्ट का असली राज सामने आता है। ये कमरा हाईटेक लेजर गन से लैस है। एक लेजर बीम धीरे धीरे उस बच्चे पर फोकस करने लगती है। मौत बस एक पल दूर होती है। तभी हाइजी छलांग लगाता है और बच्चे को धक्का देकर अलग कर देता है, लेकिन अगले ही सेकंड दूसरी लेजर बीम अब हाइजी को निशाना बना लेती है। ये जिंदगी और मौत का पल है। हाइजी अपने जिस्म को ढाल बना लेता है, बच्चे के सामने खड़ा हो जाता है और तभी दयान न्यू समय पर पहुंच जाता है। वो दोनों को खींचकर बाहर निकाल लेता है, पूरी ताकत झोंक देता है, किसी तरह दोनों को सुरक्षित कमरे में भेज देता है। लेकिन इसी चक्कर में दयान न्यू के लिए बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और अगला ही पल लेजर सीधे उसके सीने को चीर देता है। दयान न्यू वहीं ढेर हो जाता है। एक हीरो की तरह वो अपनी जान दे देता है और सब समझ जाते हैं वो अब कभी वापस नहीं आएगा। दयान न्यू की मौत सबको अंदर तक हिला देती है, लेकिन इसी दर्द के बीच हाइजी फिर से मिस्ट के नियम समझने लगता है और इस बार किस्मत उसका साथ देती है। वो एक बड़ा राज पकड़ लेता है। दरअसल दरवाजों पर लिखे नंबर सिर्फ नंबर नहीं थे, वो इन कमरों के ठीक ठीक कोऑर्डिनेट्स थे। अब सब कुछ साफ होने लगता है। इस नए नियम की मदद से वो धीरे धीरे बाहर निकलने की दिशा में बढ़ने लगते हैं, लेकिन लगता है इस खेल का आयोजक उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता। अचानक बचे हुए लोगों को जबरदस्ती 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। अब हर ग्रुप को अलग अलग रास्ते से अपनी जिंदगी बचानी है और यहीं से खेल और भी खूंखार होने वाला है। इधर बुजुर्ग आदमी जिंदा बाहर निकलने के लिए अब भी वही पुराना तरीका अपनाता है, जूती फेंककर रास्ता जांचना। लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा ये जानलेवा जाल नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसके दिल में पहले ही कत्ल का इरादा पल रहा है, दियाओजी। अचानक दियाओजी उसे दबोच लेता है सीधे मिस्ट के दरवाजे के सामने और फिर एक के बाद एक दरवाजे से उसका सिर जोर जोर से टकराने लगता है। कुछ ही सेकंड में सब खत्म। बुजुर्ग वहीं ढेर हो जाता है हमेशा के लिए। उधर दूसरी तरफ हाइजी आखिरकार मिस्ट के किनारे तक पहुंच चुका होता है। अब जो मंजर दिखता है वो और भी डरावना है। ये मिस्ट हजारों मीटर ऊंची इमारत पर बना हुआ है। नीचे कूदना सीधी मौत। लेकिन तभी उसे एक अजीब सा चलता हुआ कमरा नजर आता है। शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। हाइजी दरवाजों के कोऑर्डिनेट्स जोड़कर तेजी से हिसाब लगाता है और फिर कहता है ये कमरा 999 नंबर है। तभी चूहा को याद आता है वो पहले कभी उस कमरे से गुजरी थी। उम्मीद की एक नई किरण फिर से जग उठती है। सब लोग उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बीच में उन्हें फिर से पागल सा हंसता हुआ दियाओजी मिल जाता है। वो झूठ बोलता है, बुजुर्ग आदमी जाल में मारा गया। लेकिन तभी वहाँ मौजूद छोटा लड़का कुछ गड़बड़ महसूस करता है। वो सच समझ जाता है, हत्यारा कोई और नहीं दियाओजी ही था। दरअसल दियाओजी शुरू से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। उसका मकसद सिर्फ एक था, सबको मार डालना। और फिर वो हाइजी को जमीन पर गिराकर पैर से कुचल देता है। अब जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी है और तभी पूरा मिस्ट लाल रोशनी में नहा जाता है। ये खतरे का संकेत है। हाइजी आखिरी ताकत लगाकर दियाओजी का हाथ पकड़ लेता है और उसी पल मिस्ट का जाल एकदम एक्टिवेट हो जाता है। एक तेज धारदार तलवार दियाओजी की पीठ को आर पार चीर देती है। दियाओजी वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जाल अब भी नया शिकार ढूंढ रहा था। हाइजी फुर्ती से छोटे लड़के को उठाता है और सुरक्षित कमरे की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है और अगले ही पल तेज धारें हाइजी के जिस्म को छलनी कर देती हैं। वो वहीं गिर पड़ता है। अगले ही सेकंड जिस कमरे में बच्चा बैठा होता है वो तेजी से ऊपर उठने लगता है। बच्चा और चुई हुआ
आखिरकार 999 नंबर के कमरे तक पहुंच जाते हैं और यहीं उन्हें असली छुटकारा मिल जाता है। ये रास्ता सीधे बाहर की दुनिया में जाता है। चुई हुआ खामोशी से बच्चे को एक इंजेक्शन लगाती है। धीरे धीरे बच्चे की परछाई उस सुरंग में गायब हो जाती है और चुई हुआ पीछे मुड़कर फिर से मीशत की तरफ लौट जाती है। अब जरा उसकी आंखों पर गौर करो, वो असामान्य तौर पर चमक रही होती है और तभी सच सामने आता है। चुई हुआ कोई इंसान नहीं, एक बेहद उन्नत स्मार्ट रोबोट है। कहानी का आखिरी दृश्य, चुई हुआ वापस उसी कमरे में खड़ी होती है जहाँ से सब शुरू हुआ था। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है और एक आवाज गूंजती है, नया खेल अब शुरू होता है। अंधेरा छा जाता है। दी एंड, या शायद एक नई शुरुआत।